हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। ठीक है दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान हमने बहुत सारी विसंगतियां देखी। हमने बहुत बड़ी भर्ती थी, कितना 45 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने आवेदन किया था। कितने लोग एग्ज़ाम में फिर भी अपीयर हुए, उसके बाद कितने 3 गुना कैंडिडेट्स का जो था वैकेंसी के अकॉर्डिंग मेडिकल हुआ। मेडिकल में बहुत सारे साथी हमारे ऐसे थे कि जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो थी वो उनके सामने आई। कैरिंग एंगल में ये कैंडिडेट जो है ये अनफिट हुए। देखिए, हम अनफिट हों या कहीं भी हम परीक्षा में फेल हों या हम रेस में नहीं आ पाएँ, क्या होता है, हताश हो जाता है मन कि अरे क्या हो गया, ये अब क्या होगा, मैं तो फेल हो गया। वीरेंद्र हैं ये, वीरेंद्र कुमार हमारे बहुत अच्छे पुराने हमारे स्टूडेंट हैं। अब देखिए, मैं सब्सक्राइबर नहीं कहता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट हैं। जो भी मेरे से जुड़ता है, मेरे से गाइड लेता है, हमारे साथ पढ़ता है, वीरेंद्र हमारे स्टूडेंट हैं। ये जो है अनफिट हो गए थे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में। डीएमई जो था इनका, उसमें ये अनफिट हो गए। अनफिटनेस का पॉइंट क्या था? पॉइंट था इनका वेरिकोज वेंस का था ऑन लेफ्ट लेग, और ग्रोस नॉकनी था। बाइलेटरल लिम्ब का इनका जो कैरिंग एंगल है वो मोर देन 20 डिग्री था। तो ये अनफिट हो गए। अनफिट कब हुए? 1 फरवरी 2020 को ये अनफिट हुए थे। अनफिट होने के बाद ये हमसे जब बाहर आके तुरंत इन्होंने बताया कि सर मैं अनफिट हो गया हूँ। इससे पहले कैरिंग एंगल वगैरह हमने इनका डिस्कस किया था, हमारे जो डॉक्टर सर हैं उनके साथ भी डिस्कस किया था पहले से ही। उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल पॉइंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बता देता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सर वो खुद ईएमसी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स रिटायर्ड आर्मी के डॉक्टर हैं। अब अनफिट हो गए। ये देखिए, ये इनका कैरिंग आपको दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल जो है बताया गया था। और दूसरी बात देखिए, मैं जो वीरेंद्र का एक्चुअली मैं यहाँ पे जो ये इनका घर का जो दीवारें हैं ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। कितना आप लोग संघर्ष करते हैं, मुझे पता है। कांस्टेबल और सिपाही बनने के लिए गांव के ही बच्चे आते हैं, बहुत बच्चों से हम जुड़े हुए हैं। और मैं खुद भी आपकी तरह एक छोटे से गाँव का ही रहने वाला हूँ। मैंने खुद गाँव के स्कूल में पढ़ाई करके मैं जहाँ तक भी पहुँचा। तो ये दीवारें देखिए, पीछे प्लास्टर नहीं है दीवारों पे, ऊपर टिन वाली छत है। मैं समझ सकता हूँ तकलीफ़, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसके बाद मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इनको फिर क्या हुआ कि इनको 8 अक्टूबर 2020 को कूच बिहार में इनको अनफिट कर दिया गया। और कूच बिहार में अनफिट करने के साथ साथ ये फिर हताश हो गए, निराश हो गए कि सर मेरा सपना टूट गया। क्योंकि वीरेंद्र का हमने मेडिकल किया था, हमने खुद इसको चेकअप हमने किया था, इसलिए हम यहाँ पर इसको फिर भरोसा दिलाते हैं कि वीरेंद्र आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम इसको चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे इसको। अब इनको अनफिट किस में किया गया? बाकी दोनों पॉइंट में इनको अनफिट कर दिया गया, लेकिन इनका जो कैरिंग का पॉइंट था उसमें बाइलेटरल इनका 20 डिग्री से बराबर या ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पे। और इसमें एक विसंगति ये हो गई थी कि इनका एक्सरे नहीं किया गया था, बिना एक्सरे के। और बिना एक्सरे के मेडिकल गाइडलाइन ये बात साफ कहती है कि ऑर्थो के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना अनफिट नहीं किया जा सकता। हाँ, आप बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए फिट कर सकते हैं, आप बिना एक्सरे के फिट कर सकते हैं, बिना आप डॉपलर टेस्ट के आप वेरिकोज वेन जो है उसमें फिट कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए वेरिकोज वेन में अनफिट नहीं कर सकते। मेडिकल गाइडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी की गई है, उसकी कॉपी चाहिए होती है आप लोगों को। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे मांगते हैं, वो कॉपी गूगल पर है। कुछ लोग देखिए, कानूनबाजी वाले जो लोग हैं वो बड़ा चिढ़ हो जाती है मुझे उनसे। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत कानून दिखाने की कोशिश करते हैं अनावश्यक कि ये कॉपी आपके पास में कहाँ से आया। जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई कॉपी है मेडिकल की, कि ये कहाँ से आया, आपको मैसेज डालते हैं, अरे कहाँ से आया, सार्वजनिक है। हम कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट को नहीं दिखा रहे हैं इस पे। जो सार्वजनिक चीज़ है वो गूगल पर है, वो सार्वजनिक हो गई, वो प्राइवेट नहीं रही। तो ये कैरिंग एंगल, इसको चुनौती दी गई, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। और इनकी स्थिति को देखते हुए इनके एडवोकेट जो थे वो भी बड़ी उन्होंने मेहनत की, बहुत ही इनके लिए रीज़नेबल फीस में इनका जो है मैटर इन्होंने लिया।
और हम भी डिस्कस करते हैं कि जो आपके मेडिकल पॉइंट्स होते हैं, कई बार हम लोग एडवोकेट के साथ में डिस्कस करते हैं। एडवोकेट को मेडिकल गाइडलाइन की कॉपी चाहिए होती है, तुरंत हम देते हैं। पुराने फैसले आपको चाहिए होते हैं, हम तुरंत देते हैं। कोई देखिए कोई चार्ज नहीं है उसका। आप लोग कभी कतई मुझे बहुत से लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि हम पैसा लेते हैं। कोई पैसा नहीं लेता हूँ दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स का जो होता है मेरे पास में, किसी के पर्सनल नहीं दूंगा, ये बता देता हूँ। पर्सनल डॉक्यूमेंट आप मांगेंगे कि उस फलाने बंदे का मुझे दे दीजिए, बिल्कुल नहीं दूंगा। आप कहेंगे मुझे कोर्ट ऑर्डर की कॉपी दे दीजिए, बिल्कुल दे देंगे। कोर्ट ऑर्डर की कॉपी कहाँ मिलेगी वो आपको बता देंगे। केस का नंबर आपको चाहिए वो बता देंगे। कोई कैंडिडेट जीत गया फलाना, उससे संबंधित मुकदमा, उसका आपको नंबर बता देंगे। आप उसको कहाँ मिल सकता है वो उस संबंधित माननीय उच्च न्यायालय की साइट पर आपको फ़ायदा, उसका जो साइट पर आपको फैसले की कॉपी मिल जाएगी। तो आलोचना करने वालों से देखिए मैं नहीं डरता हूँ। मैं कभी जो है गलत बात के लिए, मैं हमेशा गलत बात के लिए खड़ा रहा, चाहे मेरी पढ़ाई के दौरान हो, चाहे मेरी नौकरी के दौरान हो। जो गलत हुआ उसको मैंने नहीं सहा। और ये आप लोगों के साथ भी कुछ गलत होता है तो मैं नहीं सहता हूँ। जो मेरे साथ जुड़ता है मैं उसके लिए आखिरी दम तक लड़ता हूँ, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा। और बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स के हित के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ता है, मैं जाता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं, कई बार मुझे जाना होता है एडवोकेट के यहाँ, दिल्ली जाता हूँ मैं, और बिल्कुल एडवोकेट के साथ में डिस्कस करता हूँ। और किसी प्रकार का देखिए कोई चार्ज मैं किसी बच्चे से, ये कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसका मैं कतई नहीं लेता हूँ। कॉलिंग पर आप लोग बार बार कहते हैं कि आप कॉल नहीं अटेंड करते। तो जितने कॉल मेरे पास आते हैं, यदि पूरा हम अटेंड करें तो भी नहीं कर पाएंगे, इतने कॉल आप लोग करते हो। और फालतू कॉल ज़्यादा करते हैं। और अभी फालतू कॉल इतने किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मैं तो देखिए बहुत छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ, छोटा सा इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, थोड़ा सा स्टाफ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको हमने चैलेंज किया। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया गया। और जो आलोचना करते हैं उनका मुंह बंद कर दूंगा अभी। इसी में दिखा दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि एक बार फोर्स के डॉक्टर ने कर दिया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम चैलेंज कर सकते हैं। और दावे से कहा था, यही वीरेंद्र का वीडियो बनाया था, और भी दूसरे बंदों के भी बनाए थे, और ये कहा था कि जहाँ सफ़ेद वर्दी का इलाज खत्म हो जाता है वहाँ काली वर्दी का इलाज शुरू होता है। दोस्तों, इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखना। यदि कहीं आपके साथ अन्याय होता है तो हमारा कानून है, हमारा संविधान है, हमारे हाई कोर्ट हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसके लिए। वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि किसी के साथ में अन्याय नहीं हो, और अन्याय नहीं होने देंगे। ये भी बता देता हूँ आपको। वीरेंद्र का जो है मैटर, ये अनफिट किया था, किस डेट में किया था आप देख सकते हैं, 8 अक्टूबर 2020 को अनफिट किया था। और ये बंदा जो है वहाँ पर डॉक्टर के पैर पकड़ गया था कि सर मैं फिट हो चुका हूँ, पहले भी मैं आर्मी में फिट हो चुका हूँ सर, मैं फलाना उसमें फिट हो चुका हूँ। लेकिन वहाँ पर इसको बाहर फेंक दिया गया। इस बंदे से वादा किया था हमने कि गलत नहीं होने देंगे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का भी दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, ये फैसले की कॉपी है। ये मैंने एडवोकेट्स के जो नाम है वो यहाँ पर मैंने हाइड किए हैं, जान के किए हैं मैंने कि क्या फैसला है। देखिए, केस का नंबर दिखा देता हूँ आपको, 10,492/2020। ये आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये बहुत सारी साइट्स हैं हमारी जो ये फैसले ऑनलाइन कर देती हैं। इसलिए जो कानूनबाज हैं, जो ये कहते हैं पर्सनल चैट को वायरल कर दिया, उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो नेटवर्क पे डाल दिया ना, वो पर्सनल नहीं रहा है। इसलिए कानूनबाज वाले जो हैं वो अनावश्यक परेशानी ना करें हमारे लिए। वीरेंद्र कुमार राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये इनके एडवोकेट हैं, ये सरकार के एडवोकेट हैं। और क्या हुआ था वो नीचे आपको दिखा देता हूँ। द पिटिशनर अपीयर्ड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ही वाज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑन 3 ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? वेरिकोज वेन्स ऑन लेफ्ट लेग, क्रॉस नॉकनी, बायलेटरल अपर लिम्स, कैरिंग एंगल ग्रेटर देन 20 डिग्री। The petitioner filed an appeal before the review medical board, and the board was of the opinion that there was no varicose veins present and no knockney, but the petitioner was declared unfit on the ground of carrying angle greater than 20 degree. The petitioner thereafter appeared before the Medical College Hospital and NRS Medical College Hospital, but on both the occasions the doctors were of the opinion with the carrying angle was
less than 15 degree according to the petitioner, less than 15 degree carrying angle is within the permissible limits, and he is liable to be given an opportunity to appear before the specialist doctor to ensure whether he was fit for service in CAPF. The learned advocate appearing on behalf of the Union of India submits that as the opinion given by the state government hospitals indicates that the deficiency of the petitioner is within the permissible limits. Then necessary directions may be given for re-examination of the petitioner by the superintendent of the command hospital. देखिए ईस्टर्न कमांड का हॉस्पिटल है कोलकाता में, भर्ती है BSF, CRPF, CAPF की, और मेडिकल का आदेश किसको दिया गया? कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड को, आर्मी को। जो लोग कहते हैं, हमसे बहसबाजी करते हैं, बहुत सारे गार्जियन भी कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब डॉक्टर ने कर दिया तो अब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल होगा। वर्दी पाने का जो रास्ता है उसमें सफ़ेद वर्दी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर आपके मेडिकल करते हैं, लेकिन जब वो सफ़ेद वर्दी अपना काम ढंग से नहीं करती है तो काली वर्दी का रोल शुरू हो जाता है कि जहाँ सफ़ेद वर्दी का इलाज ख़त्म होता है वहाँ काली वर्दी का शुरू हो जाता है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ कमांड हॉस्पिटल, upon hearing the submissions made on behalf of the parties and upon perusal of the records, it appears that there is a conflicting opinion in between the doctors of the state government hospital and the doctors engaged for conducting the medical examination in the CAPF. In fact, the opinion of the medical officer of the CAPF was contrary to the opinion of the review medical board in respect of the varicose veins and knock-knee. Accordingly, this court thinks it fit to respondent authorities to permit the petitioner, ये जो है कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, for medical examination. Such examination shall be conducted within 6 weeks from the date of communication of a copy of this order. The report of the command hospital shall be communicated to the petitioner immediately thereafter. रिपोर्ट भी बता दिया गया है दोस्तों, कैंडिडेट को रिपोर्ट दे दिया गया, वो फिट घोषित कर दिया गया है। और ये जो है लेटर दिखा देता हूँ आपको, जो ईस्टर्न कमांड को BSF ने भेजा टू कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड 99 APO अलीपुर कोलकाता, रिक्रूटमेंट टू द कांस्टेबल। ये जो है केस का नंबर दिया गया है, पूरा किस डेट को दिया है वो है, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सब कुछ है। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये लेटर की कॉपी हमें दे दो, ये नहीं देंगे, ये पर्सनल कॉपी है। केस का जो फैसला हुआ है, माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या फैसला लिखा है वो आपको मिल जाएगा, वो आपको कोलकाता हाईकोर्ट की साइट पर भी मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉपी 2। ये अकेला नहीं है ये मैटर, ये ऐसे कम से कम भी 100 हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा तो हो चुके हैं ऐसे जो जुड़े थे हमसे और हो गया फैसला। तो दोस्तों मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो हौसला भी आपका फ़ौजी जैसा होना चाहिए। फ़ौजी जो है दुश्मन से लड़ने के लिए पैदा होता है, दुश्मन को मारने के लिए पैदा होता है, और दुश्मन वो नहीं है जो सीमा पार से ही आता है। दुश्मन वो हर पड़ी, वो हर घड़ी, हर पल, हर लम्हा हमारा दुश्मन है जो हमें हताश और निराश करता है। तो हताश और निराश नहीं होना है, हक के लिए लड़ना है, कायदे के लिए लड़ना है, और अब थमना नहीं, अब रुकना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।